हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 क्या है? ट्रायंगल्स, थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल। व्हाट अबाउट ट्रायंगल्स? वी हैव टू नो दैट अ ट्रायंगल इज द congruent of the three sides which made a geometrical shape which called triangles. We have to discuss about the more topics and theorems related to Thales, Pythagoras and any other. तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। पहले ये थ्योरम डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कुछ बेसिक रूल्स जो कि आप शायद 9th क्लास में पढ़े हो। तो पहला रूल है हम लोग का सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? हम ये नहीं बोल रहे कि ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है। ट्रायंगल्स इज सिमिलर, बोथ आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो हम कब बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ट्रायंगल्स का सिमिलर होने का कंडीशंस है अगर इसका तीनों एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब इसका हम लोग एंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो इसका लेंगे पी क्यू आर। मतलब अगर ट्रायंगल्स का तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोथ आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका रूल क्या है? उसका रूल है कि इसका साइड ए बी और इसका सेम साइड पी क्यू बराबर होगा इसका साइड ए सी और इसका साइड पी आर, और जो बेस है आपका बी सी और साइड क्यू आर। तो ये जो सिमिलैरिटी का ट्रायंगल का रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काम आएगा। सिर्फ क्लास 10 में ही नहीं, बहुत आगे भी काम आएगा। तो अभी इस रूल को लिख के रखिए, इसको हम लोग को डिस्कस करना है, आगे करेंगे हम इसका यूज। उसके बाद है हमारे पास कुछ खास। अगर ट्रायंगल्स को हम लोग एक ही दो ट्रायंगल को एक ट्रायंगल में लाते हैं तो रूल होगा थोड़ा सा चेंज। तो क्या है, आइए देखते हैं। कोई एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। क्या करना है? आपको बी सी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है ट्रायंगल्स का भीतर। ड्रॉ कर देते हैं, ये है डी, ये है ई, ठीक है। तो अगर डी ई और बी सी दोनों पैरेलल है तो रूल क्या होगा? तो ये ट्रायंगल्स देखिए, ये एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल भी सेम है, ये ट्रायंगल का दोनों, यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई और ए बी सी। तो रूल क्या हो जाएगा? इन त्रिभुज ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? बड़ा वाला का साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखिए ए बी सी, बड़ा वाला का साइड ए बी बाई करेंगे किससे? छोटा वाला ट्रायंगल का साइड ए डी, इक्वल टू होगा किसका? फिर से बड़ा वाला का साइड ए सी और छोटा वाला का साइड ए। और जो हम लोग का पैरेलल लाइन है, बड़ा वाला का ले लीजिए बी सी और छोटा वाला का डी ई। तो ये भी कुछ उसी तरह है, उसमें हम लोग दो ट्रायंगल को अलग अलग डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग दोनों ट्रायंगल को एक ही में ले आए हैं। तो बात कुछ नहीं है, हल्का फुल्का अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिए। तो चलते हैं आगे, हम लोग का पहला थ्योरम क्लास 10 का। तो देखिए आप लोग का सिलेबस में बहुत कुछ डिलेक्टेशन किया गया है, 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो 40% को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को लेके आए हैं। सारा थ्योरम्स तो डिस्कस कराना, एक्सप्लेन करना मुमकिन है नहीं, तो कुछ थ्योरम्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोले तो CBSE एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, तो वही सब थ्योरम्स हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस आपको भी करना है हमारे साथ प्रैक्टिस, और पढ़ते रहिए, देखिए क्या होता है। फर्स्ट थ्योरम हम लोग का क्लास 10 चैप्टर 7 पे से आपके सामने क्या है? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। समझ में आ रहा है क्यों डिस्कस किया गया है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मतलब कि बोला क्या है, एक ट्रायंगल लेना है आपको, चैप्टर ट्रायंगल्स, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल्स का ही होगा। अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड,
मतलब आपको कोई भी ट्रायंगल ABC का कोई भी साइड, या AB लीजिए या AC लीजिए, क्या करना है, उसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब बोला क्या है, अगर आपको कोई ट्रायंगल है उसमें हम लोग एक साइड का मान लेते हैं, साइड का पॉइंट है D से E तक, हम लोग क्या करते हैं, लाइन अगर ड्रॉ करते हैं पैरेलल BC का, तो क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये AE और EC बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग किए क्या है, सिर्फ DE को क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो लिखना है DE ड्रॉ पैरेलल टू BC, बस यहीं पे ख़त्म, ज़्यादा आपको कहानी नहीं बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है टू प्रूफ, मतलब हमको प्रूफ क्या करने को लिए दिया है। तो प्रूफ क्या करने बोला है, सिंपली आपको क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, हम कर रहे एक्सप्लेन। AE और EC बराबर आपको यही प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट चैप्टर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट, देख लीजिए। AE और EC को आपको बराबर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, हम हैं आपके साथ। देखिए AE और EC को करना है बराबर, तो आ जाइए हम लोग का प्रूफ में। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ढुकाना है, ठीक है। आपको पहले कंस्ट्रक्शन जो आप ड्रॉ किए हैं, फिर टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करने के लिए दिया है, और फिर क्या करना है प्रूफ, मतलब हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल कभी नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या है, सिमिलर है, अभी पढ़ाए हैं सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या होता है, आपको पता है, वी नो, वी रिसेंटली नो, क्या होगा, बड़ा वाला साइड और क्या, छोटा वाला साइड, फिर इसका बड़ा वाला साइड, फिर इसका छोटा वाला साइड, और ये भी लिख सकते हैं BCD, ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आइए D क्या है, बोला है आपको मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब D AB का मिड पॉइंट है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि E भी जो होगा वो A और C का मिड पॉइंट होगा, आपको यही प्रूफ करना है। अगर D मिड पॉइंट है AB का, तो E जो है AC का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर D AB का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोल दिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, अगर D साइड AB का मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि AD और DB बराबर होगा। देखिए समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, फिर से देखते हैं। अगर D साइड A और B का बीच में है, मिड पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स ये AD और DB बराबर होगा, तभी तो ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AD/DB इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ये वापस इधर जाएगा तो वही आ जाएगा। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है, इसमें भी क्या है, इसमें भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या होगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, AC/AE इक्वल टू 1। तो क्या प्रूव हो जाएगा, AC इक्वल टू AE, AC और AE बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। तो देखिए हो गया हम लोग का प्रूफ। तो समझ में आया। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, अगर कोई भी साइड का मिड पॉइंट है, अगर हम लोग कोई भी साइड का मिड पॉइंट यहाँ से लेते हैं, उसका पैरेलल अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका अपोजिट साइड का भी मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम से हम लोग को यही पता चल रहा है।
तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए थ्योरम आप लोग को लगा कैसा। ये थ्योरम आप लोग का एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। कीजिए बार बार प्रैक्टिस, रट जाइए इसको। एग्जाम में आएगा तो किसी भी हाल में नहीं करना है गलत को, क्या करना है, किसी भी हाल में करेक्ट करना है, क्योंकि थ्योरम्स एक एग्जाम को आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग एक ही थ्योरम को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे नए नए थ्योरम के साथ। पढ़ते रहिए, एग्जाम आ चुका है सामने। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।